हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रीति पीसीएस। और वीडियो को 2 स्पीड में देखिएगा। एक बार मैं वीडियो बनाई थी बट मेरे को लगा इस वीडियो में हम 1995 से 2023 तक के सभी योजना और आर्थिक विकास से संबंधित जितने प्रश्न हैं यूपीएससी ने पूछे हैं वो सबको देखेंगे। और ये इसको पढ़ लेने से ये बीपीएससी में भी हेल्प करेगा। मैंने यहाँ तक वीडियो भी बना दिया था बट मुझे लगा कि अगर एक बार हम आपको ये दिखा दें कि 2023 में किस तरह के प्रश्न हैं और 22 में, तो आपका इंटरेस्ट बन जाएगा। तो चलिए सबसे पहले पिछले साल का देखते हैं, उसके बाद हम पीछे आएंगे। ओके, यहाँ से है हमारा मतलब 138 क्वेश्चन उससे पहले पूछ लिए गए हैं। देखिए पिछले साल का है। कथन है कि अधिक आधारित संरचना निवेश न्यासों यानी इन्वेस्टिस में जमा यानी डिपॉजिट से हुई ब्याज की आय जो उनके निवेशकों में वितरित की जाती है कर से छूट प्राप्त है, किंतु लाभांश कर योग्य है। बाकी ये सब चीज़ें कर से छूट है, लेकिन जो लाभांश है वो कर योग्य है। कथन 2 है कि वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन इन्वेस्टिस को ऋण के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो चलिए देखते हैं इसके ऑप्शन। पूछ रहा है उपरोक्त कथनों के बारे में कौन सा कथन सही है। तो सिर्फ पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। दूसरा क्या था, एक बार दूसरा को देख लीजिए। दूसरा था कि वित्तीय परिसंपत्ति, नहीं दूसरा गलत हो जाएगा। देख लिया आपने। हम आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 140 नंबर क्वेश्चन है 2023 का दूसरा कि कथन है कोविड महामारी के बाद के हाल के विगत काल में पूरे विश्व में अनेक केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरें बढ़ा दी थी। कथन 2 है कि आमतौर पर केंद्रीय बैंक मानते हैं कि उनके पास बढ़ती हुई उपभोक्ता कीमतों का मौद्रिक नीति के उपायों से प्रतिकार करने की समर्थ है। यानी कि बोल रहा है कि कोविड महामारी के बाद हाल के विगत काल में पूरे विश्व में अनेक केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरें बढ़ा दी थी, क्योंकि आमतौर पर केंद्रीय बैंक मानते हैं कि उनके पास बढ़ती हुई उपभोक्ता कीमतों का मौद्रिक नीति के उपायों से प्रतिकार करने की समर्थ है। तो इसका क्या हो जाएगा, कथन 1 और 2 दोनों सही और सही व्याख्या करता है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। पूछ रहा है निम्नलिखित बाजारों पर विचार कीजिए। बोल रहा है सरकारी बॉन्ड बाजार, शीघ्रावती द्रव्य बाजार यानी कॉल मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल मार्केट और स्टॉक मार्केट। बोल रहा है कैपिटल मार्केट का कौन सा इसमें शामिल है, यानी कौन कौन से पूंजीगत बाजार में आते हैं। तो पूंजी बाजार में 2 आते हैं, कौन कौन से, तो सरकारी बॉन्ड बाजार और स्टॉक बाजार। तो आपको इससे आइडिया लग रहा है कि किस तरह से आर्थिक विकास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देख लेते हैं 142 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है एमएसएमई के बारे में। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास एमएसएमई ईडी अधिनियम 2006 के अनुसार जिनके संयंत्र और मशीनरी में निवेश 15 करोड़ रुपए से 25 करोड़ रुपए के बीच है वो मध्यम उद्यम है। और बोल रहा है कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के सभी बैंक ऋण प्राथमिकता क्षेत्र के अधीन हैं, यानी ऋण ले सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा न तो 1 न ही 2। क्यों, चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। बोल रहा है कि कथन 1 गलत है। जो एमएसएमईडी अधिनियम 2006 के अनुसार मध्यम उद्योगों हैं जो 50 करोड़ से अधिक नहीं है और उनका टर्नओवर 250 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है। और क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि आपका 15 से 25 करोड़ के बीच होना चाहिए और यहाँ होगा 50 करोड़। दूसरा है कि दिनांक 4 दिसंबर 2020 को प्राथमिकता ऋण क्षेत्र में रखा गया है इनको एमएसएमई के सभी बैंक। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए सभी बैंक ऋण प्राथमिकता क्षेत्र के अधीन हैं। और ये बोल रहा है प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के रूप में वर्गीकृत होने के पात्र हैं। अलग अलग इनका डिवाइड किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोल रहा है
कि यूएस डॉलर या SWIFT प्रणाली का प्रयोग किए बिना डिजिटल मुद्रा में भुगतान करना संभव है। कोई डिजिटल मुद्रा इसके अंदर प्रोग्रामित प्रतिबंध जैसे कि इसके व्यय के समय ढांचे के साथ वितरित की जा सकती है, तो दोनों सही है। अब ये क्वेश्चन देखिए, वित्त के संदर्भ में शब्द बीटा क्या है? तो बीटा एक संख्यात्मक मान है जो पूरे स्टॉक बाजार में होने वाले परिवर्तनों के प्रति सभी स्टॉक के विचलनों को मापता है। ठीक, 145 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम मूलतः भारतीय स्टेट बैंक द्वारा वित्तीय रूप से वंचितों को लघु ऋण प्रदान करता है। किसी SHCG में यानी स्वयं सहायता सेल्फ हेल्प ग्रुप में समूह के सभी सदस्य उस ऋण के लिए उत्तरदायी होते हैं जो ऋण कोई अकेला सदस्य लेता है। और तीसरा है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और अनुसूचित वाणिज्य बैंक सेल्फ हेल्प ग्रुप को समर्थन देते हैं। कितने युग्म सम्मिलित हैं? तो केवल 2 युग्म सम्मिलित है। अब कौन से सही है इनको देखते हैं। देखिए, पहला जो है वो गलत है। ठीक है, स्वयं सहायता में ये गलत है। दूसरा और तीसरा सिर्फ सही है। ठीक है, ओनली 2 और 3। तो आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। पहला गलत है, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा नहीं, नाबार्ड द्वारा, तो ये गलत है। और ये दोनों ठीक है। 146 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जननांकीय निष्पादन, वन और पारिस्थितिकी सुधार, शासन सुधार, स्थिर सरकार, कर एवं राजकोषीय प्रयास बोल रहा है कि 15वें वित्त आयोग ने उपयुक्त में से कितने को जनसंख्या, क्षेत्रफल और आय के अंतर के अलावा निकष के रूप में प्रयुक्त किया है? केवल 3। अब इसमें से कौन सा केवल 3, इसको देख लेते हैं। तो इसमें से लिया गया है आपका पहला, तीसरा और 5वां। ठीक है, 147 नंबर है। भारतीय रिजर्व बैंक को निम्नलिखित में से किस एक गतिविधि का व्यंधनकरण के रूप में भाग के रूप में माना जाता है? तो खुला बाजार कार्रवाई संचालन। इसमें देखिए केवल 1 युग्म सम्मिलित है। एक तरफ पोर्ट है और एक तरफ है कि वो पोर्ट किस लिए विख्यात है, तो केवल 2। अब कौन से पोर्ट सम्मिलित है इसको देख लेते हैं। ये देखिए, 148 में पहला युग्म सम्मिलित है, दूसरा सम्मिलित है, तीसरा गलत है। ठीक है, तीसरा जो है वो गलत है। क्यों भैया गलत है? आओ देखाओ। तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। पहला क्या है? कामराजर पोर्ट भारत में एक कंपनी के रूप में वर्गीकृत सबसे पहला प्रमुख पतन। ठीक है, मुद्रा पोर्ट भारत में निजी स्वामित्व वाला बड़ा पतन, लेकिन ये विशाखापत्तनम वाला गलत है। ठीक, 149 है। निम्नलिखित आधारित संरचना क्षेत्रकों पर विचार कीजिए। केवल 3 युग्म सुमेलित हैं। इसका एक बार मैं पोल करा दूंगी ताकि सही हो जाएगा। देख ही लेते हैं कौन कौन से सम्मिलित है। बोल रहा है UNOPC आधारित संरचना और नवाचार में धारणीय निवेश पहल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन किस पे अपना ध्यान केंद्रित करती है? तो देख लेते हैं। किफ़ायती आवास, स्वास्थ्य देखभाल और पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा पर। बोल रहा है जननी सुरक्षा योजना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो केवल 3। ठीक है, इसमें भी देख लेते हैं कौन से सही है। पहला जो है वो गलत है। यह राज्यों के स्वास्थ्य विभागों को एक सुनिश्चित मातृत्व योजना है, ये गलत है। बाकी 2, 3 और 4 सही है। दूसरा क्या है? इसका उद्देश्य गरीब गर्भवती महिलाओं में मातृ तथा नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी लाना। इसका लक्ष्य गरीब गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य केंद्रों में प्रसव को बढ़ावा देना। और इसका उद्देश्य है
1 वर्ष की आयु तक के बीमार बच्चों को लोक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना। तो आपको ना अब डिटेल्स में पढ़ना होगा, क्योंकि युग्म पूछ रहा है कि कौन सा सही है। इसमें केवल 3 सही है। अब क्या क्वेश्चन है, एनीमिया मुक्त भारत वाले में कौन कौन से सही है, इसको भी देख लेते हैं। और लास्ट है 152 नंबर क्वेश्चन, जिसमें कथन और कारण वाला है, जिसमें से कथन एक सही है और दूसरा गलत है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में मिलेंगे, जिसमें हम 1955, 2022 फिर 2021 पीछे से चलेंगे, ताकि ज़्यादा अच्छे से समझ में आए।